या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम सब सुनेंगे माता शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनमें से पहला अवतार है देवी शैलपुत्री का। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदेह से जुड़ी है। तो आइए भक्तों, माता शैलपुत्री की महिमा का पुण्य कथा हम सब सुनते हैं। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। उनकी महिमा कथा का उल्लेख नवदुर्गा पुराणों में मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखने लगे। एक बार उन्होंने खनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को उनमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान भोलेनाथ शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब माता सती को पता चला तो वह वहां पहुंची और दक्ष ने शिव को निमंत्रण न देने का कारण पूछा। तब इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सह न पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में अग्नि में अपनी देह त्याग दी, जिसे देवी सती ने इस तरह आत्मदय करने के बाद भगवान भोलेनाथ शिव उम्मीद से हो गए और भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। देवी देवताओं ने भगवान की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवी देवताओं ने शस्त्र होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति ने जब इस समस्त देवताओं को ये कहते हुए आसक्त किया कि वह बहुत जल्द राजा हिमवान के घर कन्या के रूप में जन्म लेंगी, तब दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए उन दोनों ने भी आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करते हुए उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती शैलपुत्री का और गिरजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वस्व मानती थी और देव ऋषि नारद के कहने पर वह भगवान भोलेनाथ शिव को पाने की तपस्या करने लगी और तपस्या के लिए जंगल में चली गईं।
उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्तऋषियों ने कहा वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा कि वो तो अघोरी है, जटाधारी है इत्यादि। लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों पर कोई भी प्रभाव न पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उनकी ऐसी अड़ंग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश जाकर सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय लिया और सप्तऋषियों ने उन्हें विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का काफी महत्व होता है और इसे मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र के महीने में और दूसरा अश्विन के महीने में। इस दौरान माता ने भक्त उनके मंत्र का जाप करके उनकी आराधना करते हैं। देवी शैलपुत्री की आराधना पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा चालीसा इत्यादि पाठों का भी अध्ययन किया जाता है। देवी शैलपुत्रे नमः। ओमकाराय मंगल। दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग अर्थात मनोयोग, वचन योग और काय योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इन मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए उनकी पूजा में सफेद फूलों और सफेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि काशी में देवी शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है उसे माता की कृपा से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। देवी शैलपुत्री अवतार की कहानी हमें ये सिखाती है, जिस प्रकार देवी शैलपुत्री ने सप्तऋषियों की सारी बातों के बावजूद महादेव को पाने का रास्ता नहीं छोड़ा, उसी तरह मनुष्य को भी धर्म और भक्ति का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण माता शैलपुत्री की कथा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में माता शैलपुत्री की जय और भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। ऐसी ही और सी जानकारियाँ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।